आई होप जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं आप इस वीडियो वाइज ऑर्गेनाइज कोड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज आई वॉज अबाउट टू स्विच टू लॉगिन फंक्शनैलिटी, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें और जाननी है, और वो है वी शो, वी इफ और वी एक्टिविटी। ये जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। वी शो, वी इफ एक ही तरह की चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं हम। हमने लॉगिन पर बटन को क्लिक किया तो हमारा लॉगिन फॉर्म आ गया, और हमने रजिस्टर को क्लिक किया तो रजिस्टर फॉर्म आ गया। और ये आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा। कितनी सिंपल चीज़ है। सो हमें एक एडिशनल पेज बनाने की ज़रूरत नहीं, यानी वी डोंट नीड सेपरेट लॉगिन और रजिस्टर पेज। ठीक है, और ये जस्ट सिंपल से लॉजिक से हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे ही मोड चूज़ किया लॉगिन का, तो जस्ट लॉगिन फॉर्म रेंडर हो गया, डिस्प्ले हो गया। और रजिस्टर हमने मोड चूज किया तो रजिस्टर फॉर्म लॉगिन हो गया, ओ आई मीन रजिस्टर फॉर्म डिस्प्ले हो गया। तो इसको बनाना सीखते हैं और इसका लॉजिक थोड़ा सीखते हैं, लेकिन ये इसको पूरा बनाने में लाइक हम इसको वी वोंट रेप्लिकेट दिस, इसमें सीएसएस वगैरह बहुत कुछ एडेड है। हम बेसिक फंक्शनैलिटी देखेंगे और उसको आप कर पाएंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आगे के लिए भी। तो मैंने एक नया पेज बना दिया लॉगिन के नाम से, और उसको यहाँ राउट्स में रजिस्टर कर दिया। और अब हम देखते हैं वी शो और वी इफ का यूज़। यहाँ पर हम वी शो और वी इफ का यूज़ कर रहे थे अभी जो हमने देखा था, और अब हम यहाँ करेंगे। लाइक ये देखिए, स्क्रिप्ट सेटअप में क्या है। स्क्रिप्ट सेटअप में हमें एक तो उसके पहले एक और चीज़ समझनी है, रिएक्टिविटी। वो ये है कि जब भी हमारा वेरिएबल कुछ अपडेट होता है तो हमें, अगर हम रिएक्टिविटी नहीं होगी तो हमें ब्राउज़र से उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू सब अपडेट हो जाएं। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी का यूज़ करेंगे, रेफ का यूज़ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रेफ फ्रॉम व्यू। ओके ओके ओके, उल्टा कर दिया। इंपोर्ट रेफ फ्रॉम व्यू, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जो कि कॉन्स्ट, वो हम मोड होगा वो ना, मोड। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्टिव बना देंगे। इवन दो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है उसका लेकिन हम फिर भी थोड़ा यूज टू होने के लिए कर देते हैं। ठीक, और ये क्या होगा, इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको लॉगिन मोड पे रखते हैं। ठीक, और ऊपर टेम्पलेट्स में हम क्या करते हैं, दो बटन बना लेते हैं टू टॉगल बिटवीन लॉगिन एंड रजिस्टर मोड। ठीक, तो थोड़ा सही रहे तो डिव के अंदर दो बटन्स चाहिए। और हमें बटन्स कैसे बनाते हैं, सिंपल बटन ऐसे बन जाएगा बटन। और क्लिक पर क्या होगा, एक और चीज़, @क्लिक। क्लिक पर क्या होना चाहिए, क्लिक पर उसका क्या होना चाहिए, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो उसका मोड क्या हो जाए, वो लॉगिन हो जाए। ठीक है, ये तो चाहते हैं हम, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, लॉगिन हो जाए। ठीक, इसमें कहाँ दिक्कत हो गई, और अच्छा ये रे। ठीक, ओके, आई बिलीव सही है ये। बटन होगा हमारा लॉगिन। और इसी तरह से हम सेम एक और बटन बना लेते हैं जो कि रजिस्टर के लिए होगा। क्लिक करके, यानी क्लिक पर हम क्या चाहते हैं क्या हो, और इसका हम मोड रखते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक और डिव बना लेते हैं उसको रेंडर करने के लिए। ये लॉगिन मोड के लिए हो गया, और सेम हम डिव बना लेते हैं रजिस्टर मोड के लिए, एक और रजिस्टर मोड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 ट्रिपल इक्वल हैं वैल्यू चेक करने के, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वैल्यू। एक सिंगल इक्वल से वैल्यू असाइन हो रही है, यानी इस बटन को जब क्लिक किया जाएगा देन लॉगिन विल बी असाइन टू मोड। ठीक है, मतलब सिंपली मोड क्या हो जाएगा, लॉगिन। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए होंगे कि लाइक जब मोड लॉगिन हो तब इसको शो करना है, जो भी हम यहाँ लिखेंगे, लाइक दिस इज लॉगिन मोड। सिंपल लिख देते हैं, दिस इज लॉगिन मोड। ठीक है, और इसी तरह से जब मोड रजिस्टर हो तो हम कह सकते हैं दिस इज रजिस्टर मोड। ठीक है, तो आई होप ये काम करना चाहिए, कुछ बटन्स वगैरह देखने चाहिए अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो।
इसको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे इसको सही से इंपोर्ट भी तो करना था। वी नीड करली ब्रेसेस, वी नीड करली ब्रेसेस, तो इट शुड वर्क फाइन। यहाँ पे करली ब्रेसेस है और हमने वी शो का यहाँ यूज़ किया है और ये बढ़िया तरह से काम करना चाहिए और ये आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कहा था लॉगिन मोड पे हो, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन मोड पर है ये, तो ये पहले से लॉगिन मोड पे है और अगर हम रजिस्टर को क्लिक करते हैं तो इट शुड शो रजिस्टर मोड, ठीक है? जैसे कि हमने पहले देखा था, है ना? उतनी सीएसएस नहीं लगाई, लेकिन हाँ, सिंपली अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। यू डोंट नीड टू क्रिएट मल्टीपल पेजेस एक एक चीज़ के लिए। जस्ट आप टॉगल कीजिए, लाइक इफ हैव टू अपडेट एनी वैल्यू या फिर आपको ऐड करना है या कुछ करना है, जस्ट यू हैव टू टॉगल बिटवीन द मोड्स। लाइक करंट पूरी करनी है तो इसी मोड्स को बदल के हो जाएगी। आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, रीड करना है, जो भी करना है, रीड तो नहीं लेकिन जो भी करना है इसी से हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए and get used to it.